उनकी उम्र सीमा बढ़ाई जाए। जी जी। इसके साथ ही बिना स्पष्टीकरण का अनुज्ञप्ति रद्द करने का मामला भी इन लोगों ने उठाया है। जी जी। तो कई 10 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ नहीं चलेगी। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। 20,000 मानदेय देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकारी कर्मी घोषित करना होगा, करना होगा, करना होगा। डीलर को इंश्योरेंस 10 लाख को करना होगा, करना होगा, करना होगा। साप्ताहिक छुट्टी देना होगा, देना होगा, देना होगा। को कमीशन मिलता है जी, और कई राज्यों में मानदेय भी है, कमीशन मिलता है। तो गुजरात कहीं हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया। कहीं कमीशन की राशि अत्यधिक है जी। जैसे यहाँ प्रति क्विंटल 90 रुपया है, कहीं 200 है, कहीं 300 है। जी जी। तो इन लोगों का एक मांग में ये भी मांग है। जी जी। जिस मांग पर हमने माननीय मंत्री को कहा कि सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। जी जी। और जब हम पटना जाएंगे अपने डेलीगेशन के साथियों के साथ, तो हम डीलर एसोसिएशन की इस बात को सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे और सरकार का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे। सर, एक लास्ट में सवाल है हमारा कि जो डीलर लोग हैं, हालांकि ये लोग ऑन कैमरा बोलेंगे नहीं, लेकिन ये लोग 35 रुपया क्विंटल अधिकारियों को कमीशन देते हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, अगर कहीं गड़बड़ी है, और कल हमने 11:30 बजे उनसे समय मांगा है कि हमारे डीलर एसोसिएशन के लोग के साथ मैं मिलना चाहता हूं और उनकी कुछ समस्या, बहुत जेन्युइन समस्या है, उसका निदान एसडीओ के स्तर से ही होना है। जी जी। तो उन्होंने कल 11:30 बजे समय मुझको दिया है। हम अपने जितने भी डीलर एसोसिएशन के लोगों की जो जेन्युइन मांग है, जी जी। उस मांग को एसडीओ के समक्ष हम रखेंगे ताकि इनकी समस्याओं का निदान अनुमंडल के स्तर से 10 सूत्री में निश्चित रूप से हम उम्मीद रखते हैं कि 6 ऐसे प्रमुख मांगे हैं जिनका समस्या का निदान अनुमंडल के स्तर से हम कराने में सक्षम होंगे। और इनके इस तरह से हड़ताल पर जाने से, डीलरों के हड़ताल पर जाने से जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं उससे गरीब लाभुकों तक नहीं पहुंच रहा, इसकी भी मुझको चिंता है। जी जी, कि कैसे हम गरीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो हमको इस ठंड में गरीबों की भी चिंता है कि उनका पेट भरे, वो बिना खाद्यान्न का नहीं रहें। तो इस दिशा में हमने एसडीओ को कहा कि आपको गंभीरता से लेनी चाहिए और इस समस्याओं का जो यहाँ से निदान होना है उसका त्वरित आप 24 से 48 घंटा में निदान करिए। उन्होंने मुझको आश्वस्त किया है और उम्मीद है कि कल हम जब मिलेंगे उनसे इन मांगों को रखेंगे तो इन डीलरों की समस्याओं का निदान होगा। सर, एक बात बताइए, आप सरकार के एक अंग हैं, आप नीतीश कुमार जी जिस पार्टी से आते हैं उसके उपाध्यक्ष हैं। यहाँ पे जो भी डीलर हैं बिहार के, उन लोगों को कोई मानदेय दिया नहीं जाता है। जिला के चलिए, हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं मंजीत बाबू के, जहाँ यहाँ पे देवापुर में, जो बैकुंठपुर के पूर्व विधायक है और जो पूरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोपालगंज के या फिर कहें कि पूरे बिहार के जो जन वितरण प्रणाली के लाइसेंसधारी डीलर है, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपनी मुश्किलों को लेकर। अब इस बात पे जो सरकार में एक अंग है मंजीत बाबू, इस पे क्या कहते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, राज्य में डीलर एसोसिएशन के द्वारा आंदोलन चलाई जा रही है, इन लोगों की मांग है। जी जी। उस मांग को लेकर आज गोपालगंज जिला के डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष और विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष आज हमसे मुलाकात कर एक ज्ञापन लोगों ने सौंपा है। जी जी। उस ज्ञापन में कई मांग उन लोगों ने रखी है, जो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली कमीशन की राशि 2020, 21, 22 नहीं मिली है, उसके संदर्भ में इन लोगों ने अपनी मांग रखी है। समानुपातिक ढंग से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को खाद्यान्न का आवंटन नहीं होना, यह प्रमुख मांग इन लोगों ने रखी है।
इसके अलावे एक सरकारी सेवक के रूप में इनकी घोषणाएं की जाएं। नमस्कार, और आप देख रहे हैं खबर बिहार के, और आज हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज के मंजीत सिंह के आवास पे, और यहाँ पे तमाम जो है डीलर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और अपने 8 सूत्री मांग के लेकर यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामीनाथ प्रसाद है। सिधवलिया प्रखंड के मैं प्रखंड सचिव हूँ। हाँ। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हूँ साथ साथ। क्या मांग है आपकी? मांग है हमारा सरकारी सेवक घोषित करो। एक समय था जब डीपी बाधवा साहब आए हुए थे बिहार के दौरे पर, उन्होंने अपने अनुशंसा यात्रा में लिखा कि डीलर का मांग जायज़ है, डीलर को सरकारी सेवक घोषित करो। और जब एमएलए विधायक 80 एमएलए विधायक जी अनुशंसा कर चुके हैं कि डीलर का मांग जायज़ है, डीलर को वेतन मान दिया जाए, सरकारी सेवक घोषित किया जाए। अच्छा, अभी आप एक बात अंदर बोल रहे थे कि एमओ साहब के माध्यम से आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। हाँ, एमओ साहब के माध्यम से। 3000 रुपए दीजिए कि कैसे? नहीं, ये बात नहीं है। एमओ साहब के माध्यम से दबाव दिया जा रहा है कि राशन वितरण किया जाए। हम लोग हड़ताल में तो कैसे वितरण कर सकते हैं? नहीं, इसके पहले आप अंदर बोल रहे थे कुछ पैसे के लेकर मांग। हम नहीं बोले। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे 8 सूत्री मांग के लेकर के, और यहाँ पे कुछ डीलर लोग हैं जिनसे बताइए क्या नाम है आपका? हाँ जी, भास्कर कुमार। अच्छा, क्या मांग है आपकी? जो है कई दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं। 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री मांग है, जिसमें मेन मांग है कि 30,000 रुपये महीने मापदंड हम लोग को दिया जाए, मानदेय और कमीशन हम लोगों का, और राज्यों की तरह 8 राज्यों की तरह 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन हम लोग को दिया जाए चाहिए। सरकारी छुट्टी दिया जाए सप्ताह में 1 दिन। अनाज हम लोगों का जो भी वहाँ से मिलता है गोदाम से, FCI से, वो अनाज हम लोगों का 40 किलो, 44 किलो, 42 किलो बस यही होता है हम लोग के पास। इसका रिकॉर्ड 40-42 किलो होता है। 40-42 किलो होता है, इसका रिकॉर्ड है हम लोगों के पास। हम लोग वीडियो कॉलिंग से रिकॉर्ड हम लोग निकाल लेते हैं। यानी चारों तरफ से आपको सरकार शोषण करती है। बिल्कुल शोषण करती है। तो हम लोग जब पूरा नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरा उपभोक्ता को कहाँ से देंगे? तो हम लोग खुद इसमें फंस जाते हैं। कब तक ये धारणा प्रदर्शन कब तक रहेगा? 10 तारीख को पटना में है। 10 तारीख को पटना में गर्दनी बाग में है। 10 तारीख के बाद अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो हम पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसका आगे निर्णय करेंगे जी क्या करना है। और आगे धारणा रहेगा जैसे ही कुछ और। हाँ, बताइए क्या नाम है? हमारा नूर आलम नाम हुआ। अच्छा। सिधवलिया प्रखंड से सुपौली पंचायत से डीलर है। ठीक है। सबसे पहले सरकार तो हम लोग को जो खाद्यान्न वितरण कराती है, तो जब हम लोग गोदाम पे जाते हैं राशन लेने के लिए, सबसे पहले वहाँ 45 किलो, 46 किलो, 47 किलो के वेट में हम लोग को राशन मिलता है। आपके यहाँ पहुँचाया जाता है। हम लोग को भरपूर मात्रा में राशन नहीं मिल पाता है। इसलिए सबसे बड़ा परेशानी ये हो गया। दूसरा नंबर, हम लोग को कुछ बेनिफिट नहीं होता है। सरकार हम लोग को सरकारी कर्मी घोषित करे, हम लोग का मानदेय 30,000 दे। सबसे पूरे देश में पूरे देश में बिहार का ही ऐसा राज्य है जहां सबसे कम कमीशन मिलता है।